सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा कमालिही कशफत दुजा बजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर साहिब सज्जादा, मोहतरम सदर मुशायरा, असातिज़े दारुल उलूम अमीरुल उलूम बीनाइया, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हस्बे साबिक़ आज फिर आपके इस अदारे का तारीख साज मुशायरा आपकी निगाहों के सामने है। उश्शाक़ान नबी, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले, गोंडा और अतराफ के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमान इंतज़ार करते हैं कब ये साआत आए, कब ये घड़ी आए, कब ये शुराए किराम हों, कब ये पुरनूर बज़्म सजे। अल्लाह के फज़ल व करम से अब वो साआत आ चुकी है। हिंदुस्तान के वो मशहूर शोरा यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जिनमें से अगर कोई एक शायर किसी जलसे में शरीक हो जाए तो वो अपनी काबिलियत इश्क़ नबी की बुनियाद पर मनवा लेता है। आज तो कई ऐसे शोरा हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं, हो सकता है दो एक हों जिन्हें आप ना जानते हों, लेकिन सब नबी की नात पढ़ने, मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस मुशायरे का इंतज़ार सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को रहता है। 4 महीना मुशायरा बाकी रहता है, तभी से लोग पूछने लगते हैं मैसेज के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए कि मीनाइया का मुशायरा कब है। ये शोहरत कामयाबी की दलील है। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं, क्योंकि खुतबा सदारत भी आपको समाअत करना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका हौसला, आपका जज्बा, आपका ज़ौक़ समाअत देखने के बाद हर शायर की अब ख्वाहिश यही होगी कि पहले मुझे माइक पे बुला दिया जाए। इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे सबसे आप मुलाकात करेंगे। आइए पहले आप सबको देख लें। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले जनाब मोहतरम सैयद शकील रहबर चैनपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ, उनकी गुलपोशी हो, चादर शरीफ पेश की जाए। बदस्ते हुजूर साहिब सज्जादा अल मारूफ जमाल मीना ज़ैदा मजदूम व फैज़ूम व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें आप हज़रात जी। मैं इनके बाद शायर मोहतरम जनाब मोहतरम मनाजिर हुसैन बदायूनी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जनाब मोहतरम वाहिद अंसारी मालेगांव, एक बहुत ही मशहूर मारूफ नाम जो आज नबी की नात से ज़ौक़ रखने वाला बच्चा बच्चा जिनका नाम जानता है, जनाब मोहतरम दिलकश राचवी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी सिद्धार्थ नगर, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ। जनाब मोहतरम कासिम नदीमी साहब क़िबला भदोही,
मुलाकात तो काफ़ी पुरानी है इनसे, लेकिन मुलाकात बहुत कम होती है। मुलाकात के लिए उर्स और मुशायरे का इंतज़ार करना पड़ता है। जनाब मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब मोहतरम कारी आज़म मीनाई साहब गोंडवी, जनाब मोहतरम कारी शकील मीनाई साहब लखनवी। एक नाम पोस्टर में और है, आपने देखा होगा, जनाब मोहतरम अंबर मुशाहिदी साहब का। जिनकी तबीयत काफ़ी अलील है, और अच्छी खबर यह है कि आज ही उन डिस्चार्ज हुए हैं वो हॉस्पिटल से। दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह अगले साल की मुशायरे में यहाँ मुलाकात होगी। आपने अपने इस मिंबर से इस मुशायरे में बहुत अच्छे अच्छे नज़्मा को समाअत किया है और बहुत अच्छे अच्छे शोरा से मुलाकात की है। आज एक और आपके लिए नया नाजिम नया नहीं होता है। यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में सुना जाता है। नया नाम इस मिंबर की हैसियत से आज है जनाब मोहतरम कफील अंबर कलकत्तवी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ साहिब सज्जादा से मुलाकात करने के बाद आपको माइक संभालना है। उससे पहले सदर मुशायरा मुखय्यर कौम लायक एहतराम जनाब मोहतरम लायक अली खान साहब क़िबला रज़वी, जिनसे आपको मुलाकात करनी है, मैं इल्तिमास कर रहा हूँ खुतबे सदारत आप अभी समाअत कर लें। उसके बाद निज़ामत बाज़ाब्ता तौर पर इंशाअल्लाह ताला मैं सदर मुशायरा डॉक्टर साहब क़िबला से इल्तिमास कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। हजरात हौसलों के साथ बैठिए। अभी मुशायरा धीरे धीरे खुद आपसे हर शेर दादो तहसीन चाहेगा और वसूल करेगा। हजरात, आज का ये मुशायरा शुरू होने ही के करीब है और सब कुछ वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है। सारा नज़्म हो सकता है पहले से कहीं कुछ बेहतर दिखाई दे रहा हो, मगर एक कमी है जो खल है, और वो कमी बहुत दिनों तक खलती रहेगी। जिसने इस मुशायरे को इज्जत बख्शी, जिसने मुशायरे की आबरू को परवान चढ़ाया, जो खानकाही निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए गोंडा में जिसने अपने खून जिगर का आखिरी कतरा तक निछावर कर दिया, वो शख्स जो इल्म दीन की इशाअत के लिए पूरी जिंदगी रवा दवा रहा, अपनी काविशों से इल्म दीन को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश करता रहा। मसलक अहले सुन्नत व जमात, जिसे तारुफ के तौर पर मसलक आला हजरत कहते हैं, उसको रोज बरोज तरक्की देने के लिए जिसने कोई कसर नहीं उठा रखी, काम करने का ऐसा जज्बा, काम करने का ऐसा मलका, बुढ़ापे में भी हौसले की वो फरावानी कि बस देखते बनता था। और ये लगता था कि वो शख्सियत हमारे बीच में लगता है इसीलिए आई है कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के मसलक को हर घड़ी ताबिंदा और दरख्शंदा करने की कोशिश करती रहे। हमें उस कमी का एहसास हो रहा है, मगर हम तो न वहाबी हैं और न राफजी। हमें हमारे
हमारी जंग वहाबियत से भी रही, हमारी जंग राफजियत से भी। हम ना नबी के गुस्ताख होकर के वहाबी जमात में अपना खाना खराब करते हैं और ना ही हजरत अली की मोहब्बत का नाम लेकर के सहाबा कराम की गुस्ताखी करके और खुलफाए राशिदीन की शान में बेहूदियां बक करके हम राफजियत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हमारा मसलक, हमारा मजहब, हमारा ये खानकाह अहले सुन्नत व जमात के तरीकों पर और जमहूर के मसलक पर कायम है। हमने वही तरीका इख्तियार किया कि हम खुलफाए राशिदीन को भी मानेंगे और पंजतन पाक को भी मानेंगे। हमने अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद मनाई है तो हम हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में अभी सर तस्लीम कम करते हैं। हजरात, हमारा मसलक मुतवस्सित मसलक है जिसको इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने अपने तौर पर मुनज़्ज़म व मुस्तहकम करके हम तक पहुंचाया। हमारी ये खानकाह, हमारी ये दरसगाह, हमारा बाबा साहब का जो मिशन था वो मसलके आला हजरत था। ये मुशायरा भी उसी की तर्जुमानी का एक दूसरा हिस्सा है। हजरात, हमें बाबा साहब की कमी आज बहुत ही खल रही है। बाबा साहब ने गोंडा ही में नहीं, गोंडा के बाहर भी दीन और सुन्नियत के लिए वो कारनामे अंजाम दिए और हर वक्त पर वो कायद का जो एक कारनामा होना चाहिए, एक कायद की क़यादत का जो फरीज़ा होना चाहिए, उसको उन्होंने बदरजहा आतम हमारे सामने पेश किया। कहीं भी उनकी ज़रूरत हुई, चाहे मुल्क और मिल्लत को ज़रूरत हुई, चाहे दीनी माहौल में ज़रूरत हुई, चाहे सुन्नियत की यकजहती के लिए ज़रूरत हुई, उन्होंने अपनी खिदमत को पेश किया। हम उनकी बारगाह में आज इस मुशायरे के हवाले से फिर एक दफ़ा उनकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और हमें खुशी है कि हमारा ये इदारा इस तरीक़े से बाबा साहब मुस्तहकम करके गए हैं और खानकाही निज़ाम को इतना मजबूत करके गए हैं कि इंशाअल्लाह सईद मियाँ साहब की क़यादत में ये रोज़ बरोज़ परवान चढ़ता रहेगा और तरक्की करता रहेगा। आज हम 6 महीने के वक्फे के बाद आज देख रहे हैं, 6 महीना गुजरा हुआ है अभी। बाबा साहब को बज़ाहिर हमारी निगाहों से ओझल हुए, मगर सईद मियाँ साहब की क़यादत में हमें भरपूर एतमाद है। इन्होंने जो कुछ किया है उससे इस खानकाह का, इस मदरसे का मुस्तक़बिल हमें रोशन से रोशन तर नजर आता है। हजरात, हम बहुत ज़्यादा वक्त ना लेकर के हम ये चाहते हैं कि इस मुशायरे को फिर हम एक यादगार मुशायरे के तौर पर फिर बना दें। उसमें सामाईन का भी हिस्सा होता है, उसमें शोरा का भी हिस्सा होता है और हम शोराए कराम को बाहर से आने वाले को बता दें कि हमारा गोंडा ज़िला वो इल्म और अदब का गहवारा रहा। यहाँ अदब में अगर अज़हर का नाम आता है तो जिगर मुरादाबादी का भी नाम आता है। इसमें उलमाए कराम की अजीम जमात ने भी शेर व सुकन का नात के हवाले से शेर व सुकन की बालों पर को दुरुस्त करने की कोशिश की और उनके आबरू और केसुओं को संवारा है। हजरात, आज का ये मुशायरा यकीनन कामयाबी से हमकिनार होगा। बहुत अच्छी टीम हमारे कन्वीनर जनाब जावेद रज़ा साहब लेकर के आए हैं, हमारे नए अनाउंसर साहब भी आए हैं। मगर एक बात का ये लिहाज रहे, मुफ्ती अमानुर साहब बैठे हुए हैं, कारी निसार साहब की क़यादत में उलमा की एक बड़ी जमात है। शरीयत के ख़िलाफ़ जाने को कभी और मसलके आला हज़रत के इनहराफ को न यहाँ कभी बर्दाश्त किया गया है और न इंशाअल्लाह बर्दाश्त किया जाएगा। इसका लिहाज रहना चाहिए और इसका लिहाज रहे। लिहाजा आइए मैं फिर एक दफ़ा आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और बाबा साहब की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और यह हज़रत अमीर खुसरू की याद में होने वाला बसंत का मुशायरा आप के लिए, हमारे लिए, सबके लिए सवाबे
जारिया बाबा साहब का हम लोगों के हिस्से में भी आता रहे और हम लोग इससे मुस्तफीज़ होते रहें। और ये खानक़ाह, ये मदरसा और यहाँ का निज़ाम और सैयद मियाँ साहब की क़यादत हम लोगों के लिए फलती फूलती रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आला हज़रत के एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वैसे यहाँ बाबा साहब क़िबला को हुजूर ताजुश शरिया से भी बहुत शर्फ और लगाव था। ये कहने की बात नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और ताजुश शरिया भी जिस अंदाज में बाबा साहब से मोहब्बत फरमाते थे, इन दो बुजुर्गों की मोहब्बत भी मिसाली थी। आखिर सफ़र भी लंबा बाबा साहब ने जो किया है वो बरेली शरीफ का किया है। अल्लाह तबारक व तआला बाबा साहब की इतनी खूबियाँ हैं, उन सभी खूबियों के सिले में उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनकी खिदमत को कबूलियत दे। और सईद मियाँ के शक्ल में उनका सही जानशीन जो हमें मिला है वो रोज़ बरोज़ दीन व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत को उसकी ज़ात से फ़रोग़ होता रहे। आइए अब हमारे जावेद साहब आपको आगे की कार्रवाई